हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजय कुमार बंजारा और स्वागत करते हैं हमारे एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियोस में हमने देखा था कि भाई कैंटिलीवर बीम के हमने दोनों केसेस देखे थे, पॉइंट लोड और यूडीएल का, कि उनमें कैसे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो इस वीडियो में देखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड के केसेस देखेंगे। इसमें भी वही दोनों केसेस होंगे। भाई सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पॉइंट लोड लगा हुआ है, सेकेंड केस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडीएल लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में जनरली सिंपली सपोर्टेड का फर्स्ट केस देखेंगे, जिसके ऊपर सेंटर में एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या स्लोप और क्या डिफ्लेक्शन मिलेगा, वो ये हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के केस में हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग ए पॉइंट लोड एट मिड। तो इसका हम डायग्राम दे ड्रॉ करते हैं कि कैसे लोड लगेगा और कैसे सिंपली सपोर्टेड बीम दिखती है। हमने सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर दी। तो हमारा केस क्या है इसके अंदर, कि पॉइंट लोड एट मिड। अब इसके सेंटर में हम एक पॉइंट लोड लगाएंगे, फिर उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया है। अब सिंपली सपोर्टेड के हमको रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे, आर ए और आर बी। जब सिंपली सपोर्टेड बीम होती है और उसके सेंटर में पॉइंट लोड लगता है, तो दोनों ही रिएक्शंस सेम होती हैं, आर ए और आर बी सेम होंगी। तो इस केस में W/2 इज इक्वल टू आर ए होगा और आर बी इज इक्वल टू भी सेम W/2। तो ये हमने रिएक्शंस निकाल लिए आर ए और आर बी। वरना इसको हम एक प्रोसीजर से भी निकालते हैं, सम ऑफ अपवर्ड फोर्स सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स करके मूवमेंट लेके निकालते हैं। लेकिन ये हमको पता रहता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जब पॉइंट लोड लगता है तो दोनों रिएक्शन सेम होती हैं। तो अब हम इसमें एक सेक्शन कंसिडर करते हैं, एक्स एक्स ऑफ लेंथ एक्स ऑन लेफ्ट साइड। ए की तरफ हम सेक्शन कंसिडर करते हैं एक। ये सेक्शन कंसिडर किया हमने जिसकी लेंथ है एक्स। यहाँ पे इस पॉइंट को हम सी पॉइंट बोल देंगे, मिड। तो हमने लेफ्ट हाफ ऑफ ए सी, मतलब इस साइड में हमने सेक्शन कंसिडर कर लिया है ये। तो इस सेक्शन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आर ए लग रही है, तो आर ए की वैल्यू हमको पता है W/2, और ये ए पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस है एक्स। तो इस पे हम मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट एम एक्स क्या होगा इसमें, W/2 इंटू एक्स। हम ये अपवर्ड फोर्स है तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर डाउनवर्ड फोर्स होती तो उसको नेगेटिव लेते। और अब हमको पता है कि भाई हमको मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन पता है। ये मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन होती है। अब इन दोनों मोमेंट्स को हम इक्वेट कर देंगे। ये हमको हमारी इक्वेशन 1 मिल गई है। अब इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमको एक इक्वेशन मिलेगी विद कांस्टेंट। तो चलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद हमको ये सेकंड इक्वेशन मिली है विद कांस्टेंट C1। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं C1 इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं।
इक्वेशन 2 के अंदर हम हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं x इक्वल्स टू L/2 एंड dy/dx = 0। तो इनको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे हमारी C1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमको C1 की वैल्यू मिल गई। अब हम इस C1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जिससे हमको स्लोप इक्वेशन मिल जाएगी। ये हमारी स्लोप इक्वेशन है। अब इस स्लोप इक्वेशन से हम स्लोप फाइंड करेंगे, जिसके अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे एट ए पे हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हमको यहाँ पे स्लोप मिलेगा ये हमको स्लोप एट ए मिला। अब हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे। डिफ्लेक्शन निकालने के लिए सेम चीज़ करेंगे, स्लोप इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। ये हमको थर्ड इक्वेशन मिल गई विद कांस्टेंट C2 भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसमें हम हमारी सेकंड बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन अलग हो जाती है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन और सेकंड बाउंड्री कंडीशन अलग होती हैं। कैंटिलीवर के केस में दोनों ही बाउंड्री कंडीशंस सेम होती हैं। अब इन बाउंड्री कंडीशंस को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमको C2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमको C2 की वैल्यू 0 आ गई। तो इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारे डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। अब इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन की मदद से हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे एट मिड पॉइंट पे। C पॉइंट पे हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे। नाउ x इक्वल्स टू L/2, क्योंकि A पॉइंट से या B पॉइंट से C की वैल्यू है x, C की लेंथ है x इक्वल्स टू L/2। तो इसको हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इनका एलसीएम लेने के बाद हमको ये वैल्यू मिलेगी
ये हमारा डिफ्लेक्शन एट सी। यहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन एट सी, दोनों सेम ही होगा। अब इसमें डिफ्लेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा और वहीं पे जिस एंगल पे ये जो एंगल इसको बनाएगा तो यहाँ पे हमको स्लोप मिलेगा। तो यहाँ पे हमको सेंटर पॉइंट पे ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी और ये स्लोप की वैल्यू होगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं।